अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सलाह हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोटवे सानेहा उस खातून के साथ पेश आने वाला एक अंधोनाक वाक़या है। ऐसे कई वाक़यात रोज़ाना किसी ना किसी गली, किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी इलाके में हो रहे हैं, लेकिन हमारी मदद के लिए बनाई जाने वाली 15 आखिर किस तरह काम करती है, आवाम को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, शायद ये बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हालात हैं, मैं सिर्फ अगर कराची या सिंध की सतह पर बात करूँ तो 15 के हवाले से लोगों में बड़े शकूक व शुबहात हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये यूनिट काम कैसे करता है। जब कोई भी आम शहरी, कोई भी शख्स 15 पर कॉल करता है तो इस यूनिट में यानी मददगार 15 में उनको किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाता है, यही सब दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं 15 के यूनिट। मददगार 15 आवाम के लिए कितना मददगार है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त अंदर दाखिल हो चुकी हूँ। ये मददगार 15 का यूनिट है और इनके ऑफिसर्स भी हमें यहाँ रिसीविंग के लिए मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके बाद हम आगे चलेंगे और बाकी लोग यहाँ पर किस तरह से इस यूनिट में काम कर रहे हैं, कितनी तरह से डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ख़वातीन की कितनी तादाद है, हजरात की कितनी तादाद है, और फिर सबसे अहम तरीन नुक्ता मुझे बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था कि 15 को हम कॉल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, देर से पहुंचते हैं। आखिर ये 15 कैसे काम करती है, तो हमने आज सोचा कि 15 के ही इदारे में जाकर इनसे पूछ लिया जाए कि आप आवाम के लिए कितने मददगार हैं। अब मैं अंदर दाखिल हो चुकी हूँ। मददगार 15 कराची पुलिस, और जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा इनका स्लोगन है प्राउड टू सर्व, यानी एक और स्लोगन भी है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। लेकिन ये कैसे मदद हो रही है 15 के थ्रू, ये दिखाना मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह काम हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त जहाँ जिस जगह पर मैं आई हूँ, मुझे ब्रीफ़ किया गया है कि पूरा वो तमाम लोग या स्टाफ बैठा हुआ है 15 का जो कॉल रिसीव करता है। तो अभी मैं फ़र्दन तो आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन आप देख रहे हैं आवाज़ें आ रही होंगी, ये यहाँ पर कॉलिंग आ रही है और ये लोग बातचीत भी कर रहे हैं। ख़वातीन की भी तादाद है, कुछ यंग हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह काम हो रहा है ये मैं इन लोगों से ज़रूर पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण इमदाद है। किरण, आपको थोड़ी ज़हमत होगी, आप खड़े हो सकोगे? शुक्रिया। किरण, कब से यहाँ पर हैं आप इस पोस्ट पर? पोस्ट पर तो 3 साल हो चुके हैं। अच्छा, 3 साल हो चुके हैं। कैसे काम करते हैं आप लोग 15 पर? हम जैसे कॉल आती है, हाँ, अच्छा कॉल आ रही है क्योंकि इसलिए वो मुझसे भी बात कर रही हैं। हाँ कॉल आती है, फिर हम अटेंड करते हैं, फिर अच्छा। हम ग्रीटिंग देते हैं। सलाम वालेकुम मददगार 15, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी पुलिस की जानिब से? अच्छा, ये आप पहले जिस किसी की भी कॉल आती है जी, 1 to all जिसकी भी कॉल है। अच्छा, कितनी दिन भर में कॉल्स आप रिसीव कर लेते हो? 200-300 तक ऐसे चली जाती है। 200-300 तक की कॉल्स कर लेती हैं। अच्छा, क्या दुश्वारी क्या आती है इस दौरान, कोई मसला आता है? कॉल्स किस तरह की आती हैं? कॉल्स कुछ लोग को काफ़ी परेशान भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कुछ गालियाँ भी देते हैं। अच्छा। ऐसी कॉल्स बहुत आती हैं और पता नहीं क्या अजीब अजीब अल्फाज भी बोलते हैं। फिर भी हम उन्हें ऐसे कहते हैं कि इस तरह की कॉल में गुफ्तगू जारी नहीं सकती, एमरजेंसी में रब्ता कीजिएगा। हाफिज़। अच्छा, तो एमरजेंसी में रब्ता कीजिएगा, खुद हाफिज़ करके बंद भी कर देती हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है मगर अच्छा भी है, दुआएं भी मिलती हैं लोगों की। रिस्पॉन्सिबल है? जी, रिस्पॉन्सिबल काम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वासिल इजाज़। वासे, कैसे हैं वासे? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल हैं ठीक। वासे, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं इस यूनिट में? इस यूनिट में 15 मुझे 2 मंथ हो गए। अच्छा वासे, ये मुझे बताओ कि यहाँ पर काम करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक है ही, लेकिन किस तरह की आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है? क्योंकि लोग मुझे ये कह के भेजा है लोगों ने कि हम 15 को फ़ोन करते रहते हैं, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देखिए यहाँ से हम तो अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं अपना और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। कोई भी हमारे पास जैसे कॉल आती है तो हम उसकी पहले उसका मसला, उसकी परेशानी समझते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसको फिर आगे हम उसकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं और उस पर पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी परेशानी हल हो जाए। कोई बहुत ही खतरनाक कभी कोई कॉल आई हो जिसपे अभी इन 2 महीनों के दौरान आया है कभी कोई ऐसा? जी, अक्सर ऐसे आती है कि बस जैसे घर में कोई डकैत घुसे में, अच्छा। तो उस वक्त वो बहुत यानी कि मुश्किल हो जाता है कॉल लेना कि कॉलर बहुत घबराया हुआ होता है। हाँ, वो तो पूरी उससे- बात जी नहीं जी बता पूरी पा बात रहा नहीं बताता, डिस्टॉर्शन बहुत होती है, पीछे घबराया बहुत है। तो उसको पहले हम उसको इत्मीनान दिलाते हैं कि आप परेशान मत हो, पुलिस मदद आपके पास बिल्कुल पहुँचेगी, आप रिलैक्स हो के आप हमें एड्रेस बताएं
तो Okay. उसमें फिर हम एड्रेस लेते हैं, उसका कंफर्म एड्रेस पूरा लेने के बाद हम पुलिस भेज देते हैं। वेल आई अप्रिशिएट कि इतने यंग बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्लीज़ वासिल कंटिन्यू करें आप अपना काम। आदिल साहब, बड़ा सीरियस कंसर्न कह लें या एक अमूमी सवाल कह लें, 15 रिस्पॉन्ड नहीं करता, आवाम कहती है। नहीं, वो ये बात किसी हद तक सही थी, लेकिन वो अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है जब ये आवाम का ये रिस्पांस था, क्योंकि आज से कोई साल भर पहले तक ऐसी शिकायत थी, अच्छा, साल भर पहले तक ऐसा था। लेकिन जब ये सिस्टम चेंज हुआ, अंडर सिक्योरिटी डिवीज़न आया, जी, ये नए जी। सिस्टम के साथ आए, हम लोग भी यहाँ पे आ गए, तो वो रिस्पांस टाइम जो 28 मिनट्स पर कॉल्स होता था, अच्छा, वो 20 मिनट्स होता था पहले, पिछले साल। एवरेज रिस्पांस टाइम जो था अच्छा। पहले 28 था, जो अब अच्छा। रिड्यूस होके 8 मिनट हो गया है। डोंट टेल मी आदिल साहब, यस यस, इट्स ट्रू। 8 मिनट में पहुंच जी जाते जी हैं बिल्कुल, ऐसे कहीं ही। पर भी, शहर में जो भी शहर आपकी। में कहीं भी एवरेज टाइम इस वक्त पर डे जो निकल रहा है 15 का, वो 8 मिनट समथिंग निकल रहा है। ठीक आदिल साहब, अच्छा ब्रीफ किया आपने हमें। यहाँ पे हमें एक और ऑफिसर भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी थोड़ी ब्रीफिंग लेते हैं। सर प्लीज़ अपना नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम तनवीर अली है। अच्छा तनवीर, कब से हैं आप इस यूनिट में? मैं तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। ओके तनवीर, फिर तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्टाफ है ये बड़ा मुझे फ्रेश स्टाफ लग रहा है, तो ये मुझे बताएं कि इनकी ट्रेनिंग्स पहले आप लोग करते हैं या फिर किस तरह से इनको आप लोग रिक्रूट एक्चुअली करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास जो स्टाफ है ये मतलब यहाँ पे रिक्रूट होता रहता है, आता रहता है, तो इनके लिए हमने एक ट्रेनिंग रूम बनाया हुआ है, जो क्योंकि हमारे पास जो कॉल्स आ रही होती हैं 24/7 हमारा कॉल सेंटर ऑपरेट हो रहा होता है, और जो कॉलर होते हैं बड़े पैनिक होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, तीनों स्टाफ की तीनों शिफ्ट में हमारा जो है रिफ्रेशर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, अच्छा। और डिफरेंट इनको जो मॉक कॉल्स वगैरह के जरिए इनको बताया जाता है कि अगर इस तरह की कॉल आती है तो कैसे आपने उसको हैंडल करना है। अच्छा, इस कितनी फेक कॉल्स दिन भर में कितनी आती हैं? अच्छा, अगर हम ये देखें कि डेली हमारे पास अराउंड 8,000 कॉल्स आती हैं, तो उसमें 8,000? 8,000 कॉल्स आती हैं डेली बेसिस पे। उसके अंदर हमारे पास जो कंप्लेन कॉल हैं वो 700 से 800 कंप्लेंट्स हमारे पास डेली जो लैंड genuine होती हैं। एग्जैक्टली। तो 60% हमारे 60 से 70% हमारे पास ऐसी कॉल्स हैं जो प्रैंक कॉल्स हैं, जो यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं या जिनको कोई कंप्लेंट्स के हवाले से वो नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा यूनिट है बड़ा, क्योंकि जल थल होगा यहाँ पे, ज़रा शोर और मुस्तकिल आपको बेल्स आ रही होंगी, तो डिस्पैच रूम किस तरफ है आप लोगों का? ज़रा वो चेक करते हैं। डिस्पैच रूम की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, फिर वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, ये हम एंटर हो गए आदिल साहब डिस्पैच रूम में, राइट? अच्छा, ओके। ये देखिए, ये आपके हम दिखा रहे हैं कि इसमें ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की मोबाइल्स की पोजीशंस है। ये सारे डॉट्स यू ये मीन? डॉट्स हैं, ये मोबाइल्स हैं ना, अच्छा, ये हाईलाइट हो रही हैं इसके ऊपर कि अगर कॉलर कॉल करता है तो हम उसमें ये देखते हैं कि जहाँ से कॉल कर रहा है उसके नज़दीक कौन सी हमारी मोबाइल इस वक्त मौजूद है। ओके आदिल साहब प्लीज़ आप थोड़ा आगे आइएगा, मैं ज़रा कुछ दिखाना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को भी। अच्छा, ये देखें, आपको थोड़ा ज़रा कर्सर के ज़रिए दिखाया जा रहा है, बफर जोन के करीब है एक, फिर ये आपको एक थिन लाइन, मतलब जोन वाइज नॉर्थ उन्होंने पूरा, नाज़ाबाद हाँ। देख लीजिए, औरंगी टाउन है, इसी तरह आप नाज़ाबाद है, लियाकताबाद है, सिविक सेंटर, ये सब जो रेड डॉट्स हैं ये मोबाइल्स की पोजीशंस हैं इट्स हमारी। अ ह्यूज नंबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आदिल साहब, आपकी काफ़ी सारी जो मोबाइल्स हैं इस वक्त ग्राउंड में है इसका बिल्कुल एक ग्राउंड में है सारी हमारी। अच्छा, एंड हाउ मच द नंबर ऑफ द मोबाइल्स? इस वक्त देखिए, इस वक्त टोटल जो है इस वक्त 106 की मोबाइल्स हैं 106। जी, वो ऑलरेडी जो सिर्फ इसी काम के लिए डिप्यूटेड है। इसके अलावा उनकी हेल्प के लिए मुहाफिज की तकरीबन 40 मोबाइल डेली जाती हैं, SSU की 20 से 25 गाड़ियाँ डेली जाती हैं। ये तमाम जो एक पूरा कॉन्वे बनता है, ये 176 या 170 बनता है, जो सिर्फ कराची के इन शहरी या इस एमरजेंसी कॉल्स के लिए हर वक्त फील्ड के अंदर मौजूद रहती दैट्स है। एब्सोल्युटली ग्रेट। तकरीबन 2000 का नफरी है जो इन पे डिप्यूट है 24 आवर्स, वो इस पे काम कर रही होती है इस काम। मैं ये नहीं कि देखें, इदारों में आने के दो मकासद होते हैं। एक तो इदारों के जो अबहाम हैं आवाम के जहनों में, वो दायल किए जाएं, उनका जवाब निकाला जाए। देखिए, जिस तरह यहाँ काम हो रहा है, अगर मैं ये देखूँ कि इस वक्त इतनी मोबाइल्स इसी एरिया में देख लें आप, लियाकताबाद टाउन जो बहुत ही ज़्यादा हैवी पॉल्यूटेड इलाके हैं आबादी के लिहाज से, आप अगर देखें जोन वाइज भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी मोबाइल्स हैं जो इस वक्त रिमोटली हैं, एक्सेस इनका बहुत आसान है। अगर कोई एक मोबाइल हमें ये नज़र आ रही है शहीद, मेरा ख्याल है सबकतुल्ला शाह रोड, राइट, तो ये आगे ड्रिग रोड तक कैरी कर सकती है, और उसके आगे भी गोट और अलादीन पार्क वाला एरिया भी कवर हो सकता है। इसी तरह बाकी भी एरियाज़ हैं। सो आई मस्ट से कि डिस्पैच एरिया भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन कुछ यहाँ मैं लोगों से भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर अली खान। बाबर, वुड यू प्लीज़ स्टैंड अप फॉर अस? थैंक यू। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? कब से हैं इस आप एरिया में? हमें तकरीबन साल हो गया, 1 साल से हम काम कर एक रहे हैं। साल से हो? अच्छा, क्या यहाँ पे कैसे काम होता है, किस तरह से काम करते हैं हम? यहाँ जब पहले हमें बाहर कॉलर कॉल करता है तो उसके बाद
इतला बाहर से अंदर आती है तो 1 मिनट में डिस्पैचर की जिम्मेदारी होती है कि वो मोबाइल मूव करवाए। 1 मिनट में कॉल हमारी डिस्पैचर मोबाइल अफसर के पास पहुंचती है, फिर वो विद 1 मिनट में पहुंचा देते हो? 1 मिनट में वो यहाँ से डिस्पैचर ट्रांसफ़र करता है कॉल सच बता रहे मोबाइल। जी मैडम, 1 मिनट में हमारी कॉल ट्रांसफ़र होती है नहीं, तो मोबाइल लोग ऑफिसर तो मुझे को। इतनी लोगों ने शिकायतें भेजी नहीं है कि 15 वाले उनको बोलते रहो तो पता नहीं किसको कह देते हैं, किसको मिला देते नहीं हैं। मैडम, कुछ एरियाज़ हमारे इस तरह हैं जैसे बिन कासिम की हदूद बहुत बड़ी है तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है, हमारी कवर नहीं कर पाती। लेकिन जो गुंजानाबाद इलाके हैं जिस तरह सिटी के हो गए तो उसमें हमारी मोबाइल जो रिस्पॉन्स देती है वो विदिन 5 to 6 मिनट देती है। आप चेक कर सकती हैं, हम यहाँ पे टेलीटोनिका सुबह मैंने एक मोबाइल को मैं चेक उसका जी अपनी जी मुजाहरा करवाऊंगी। जी सुबह मैंने एक मोबाइल को, हमारी फेरियर की मोबाइल थी जो 2 मिनट 58 सेकंड पर उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कॉलर ऐसी को। बातें नहीं करो, ये सच नहीं बात नहीं है। मैडम, मैं आपको चेक करवा 3 दूंगा। मिनट में? 2 मिनट 58 सेकंड में, मतलब 3 मिनट से भी कम टाइमिंग में 2 जी, जी। सेकंड्स कम में। दैट्स जी, जी। ग्रेट एंड ट्रेमेंडस। शाबाश इनके बेटा, प्लीज आप अपना काम जारी रखें। लड़कियां यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं, ये कर क्या रही हैं? उंगलियां चल रही हैं, कानों पे बार बार रिसीवर्स जा रहे हैं, तो जरा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपको थोड़ी जहमत होगी, खड़ा होना पड़ेगा। आपके काम में भी हम मुखल हो रहे हैं, हम उसकी माजरत चाहेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? किंजा सरवर। अच्छा किंजा, कब से कर रही हो यहाँ पे काम? तकरीबन 2.5 साल हो गए। अच्छा, तो इसमें कोई सीनियरिटी देखी जाती है कि जो बंदा ज्यादा सीख गया उसको डिस्पैच रूम में रखा जाता जी, है? जी, बिल्कुल। हाँ, जी, सीनियरिटी जी, मैटर जी। करती है इसमें। किस तरह काम होता है यहाँ पे? हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और हमारी मोबाइल्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम खवातीन की करती कितनी कॉल्स आती हैं? हैं। मेजॉरिटी ख़वातीन की कॉल्स आती हैं लड़ाई झगड़े की। अच्छा। घरेलू मैटर्स भी आते हैं हमारे पास। मतलब कैसे कि हस्बैंड मार रहे हैं या जी, घर जी, में जी। मसले मसाइल हो रहे हैं? घरेलू मतलब जो हिरासमेंट के केसेस भी हमारे पास बहुत आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के। अच्छा, तो ये फिर उसमें क्या करती हो? फिर हम फौरी तौर पे अपनी मोबाइल मूव करवाते हैं। अच्छा जी, जी, अच्छा, फोन फिर- पे तसल्ली देने का काम होता है कि आप लोग परेशान ना हो या जी, जी, खातून को? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आजकल क्योंकि मैं वैसे डीआईजी साहब से भी इस बारे में पूछूंगी, जी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इगवा के, रेप केसेस जी, के जी, हवालों को बड़ा किडनैपिंग, रजिस्टर है ना? जी, जी, बहुत तो ज़्यादा उस पे इस क्या तरह- करते हो आप लोग? उस पे भी हम फौरी अपनी मोबाइल मूव करवाते हैं। फॉरेन जी, मोबाइल जी, में। फौरी। और टाइमिंग क्या है? वही टाइमिंग है जो बाबर मुझे बता जी, रहे जी, हैं? बिल्कुल। 4, फौरी। 6, 7, 8 मिनट जी, के हमारी मोबाइल जो है फौरी रिस्पॉन्स करती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में वर्क जारी है, वर्क फ्लो भी देख रहे हैं आप। बिलखुसूस रिस्पॉन्डिंग जितनी अभी तक हुई है, यानी बहुत सारी हज़ारों की तादाद में कॉल्स आ रही होंगी दिन भर से। हम तो ये दिखाने आए थे कि यहाँ पर किस तरह से यूनिट काम कर रहा है। अब ग्राउंड पर मैं आपको लेके जाऊँगी कि वहाँ पर जब यहाँ से कॉल रिसीव हो गई है, डिस्पैच कर दी गई है, उस तक हम जो भी मोबाइल है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, इलाके में कैसे पहुँचेगी, उस विक्टिम तक कैसे पहुँचेगी, ये सब भी आपको दिखाना है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात होगी मददगार 15 के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हमें बताया जा रहा है कि ज़ाहिर ये मोबाइल्स जो हैं ये ग्राउंड पर मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने आपको डिस्पैच रूम में दिखाया था कि जो डॉटेड एरियाज़ थे ये मोबाइल्स इसी तरह सड़कों पर मौजूद रहती हैं और जैसे ही इनको इशारा दिया जाता है ये चले जाते हैं। तो वो एरिया मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर इनको कैसे कॉल रिसीव होती है ये दिखाना है और फिर ये क्या करते हैं, उसके बाद इनका रिस्पॉन्ड क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपके अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सर राना बाबर अली। अच्छा, राना बाबर। राना साहब, कितने दिन भर में आपको कॉल्स आ जाती है मूवमेंट के लिए? वो सिचुएशन के हिसाब से आती है, जैसी जैसी कॉल्स आती रहती हैं वैसे वैसे हम मूव होते रहते हैं। अच्छा, दिन भर में वैसे ये जर्नल कितनी बता सकते हो? तकरीबन मैक्सिमम 8-10। 8-10 आ जाती है एक मोबाइल के ऊपर। हाँ, अच्छा, अभी कॉल आ रही है आपके पास कोई? आपको कैसे पता चलता है कि कॉल आ रही है? ये वायरलेस सेट लगा हुआ है हमारे पास। अच्छा इसके थ्रू हमारे को कम्युनिकेशन पे कॉल्स आती हैं, फिर हम वो पॉइंट मौके पे पहुंचते हैं। अच्छा, रिसीव वायरलेस सिस्टम लगा हुआ है आपके पास? अच्छा, ये है वायरलेस सिस्टम, इससे आप कनेक्ट हो जाते हैं? जी, जी। रिसीव करते हैं फिर? अच्छा, अभी आज फिर हम मौके पे पहुंचते हैं, कॉलर से रब्ता करते हैं। अच्छा, और कॉलर से नफरी में रब्ता- कितने लोग होते हैं आपके साथ? तकरीबन 2 पीछे जवान है, मेरे ड्राइवर है, मैं हूँ। अच्छा, और आप कोई आपके पास असला वगैरह मतलब होता जी, है? जी, weapons हैं, वेपन्स होते हैं weapons आपके? हैं, जी, जी, जी। ओके, कॉल्स आ रही हैं तो हम पहले उसको भी ज़रा देखेंगे, लेकिन किस तरह से यहाँ जवान बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नियाज अली खान। नियाज, क्या है ये, कौन सा वेपन हाथ में लिया हुआ है? जी एसएमजी है मेरे हाथ में। एसएमजी है? जी जी। अच्छा, तो आप कितना दिन भर में कितनी मूवमेंट हो जाती है? तकरीबन 8-10 कॉल्स आ जाते हाँ। हैं और मौके पर हम लोग पहुंचते हैं। तो सारा वक्त ही बाहर घूमते रहते हो? तकरीबन हाँ। पेट्रोलिंग ही करते रहते हैं। पेट्रोलिंग ही करते रहते जी, हो? जी। थकते तो नहीं हो?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, एक्टिविटी कभी कोई ऐसी है बहुत कि बड़ा एक्शन हुआ हो जिसमें डर गए हो कि भाई मैं अकेला 2 बंदे हम क्या कर लेंगे ये अंदर नहीं तो डरने की क्या बात है। एक्चुअली जो हमारा काम है तो मुहाफ़िज़ फ़ोर्स है ही, इसलिए मददगार के मुश्किल टाइम में जाके आवाम को रिलीफ दें। हाँ। तो उस हवाले से जब हमें कॉल आती है तो हम फ़ौरन एक्शन कभी लेते कोई हैं। हुआ ऐसा वाकया अंदर डाकू वाकू हो और आप लोग बाहर पहुंचे हुए हो, कुछ हुआ ऐसा? जी अक्सर लाइव में होते रहते हैं, होते वाक़यात हैं? तो आते रहते होते हैं, तो वहाँ करने पड़ते हैं। SMG पकड़ा हुआ है इन्होंने, ये छोटा मोटा नहीं होता और जब ये चलता है तो बंदे को लग पता जाता है, जिसको आप आम जमान में कहते हैं ना, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, ऐसे ही of होता है ना, course। खतरनाक है। अच्छा, आपको मैं थोड़ी मोबाइल भी दिखाना, मैं मेरा मकसद ये नहीं है कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और क्या, बहुत बाज़ औक़ात तो मैंने ये देखा है कि पुलिस की मोबाइल जो है वो धक्का स्टार्ट भी होती हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त है। फॉर सजेशंस एंड कंप्लेंट्स, आपको मालूम है कि 15 का मकसद क्या है कि आप पुलिस से मदद मांग रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और सिंपल नंबर है 15। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 0300 911 115 और इसके अलावा ईमेल एड्रेस है dgpsd@sinhppolice.gov.pk। तो इस पर भी आप DIG को बराह रास्त ईमेल करके अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं दिखाई थी कि इनके मोबाइल में क्या क्या होता है। तो ये देखें, ये हैंडकफ भी रखा हुआ है, ज़रा दिखाएगा कैमरामैन। ये हैंडकफ है, कोई जवान हम मुझे दिखाएगा ये हैंडकफ पीछे कर सकते हो थोड़ा सा? ये नहीं ये जो हथकड़ी रखी हुई है आपकी, हाँ ये चेन निकालें। अच्छा, ये हथकड़ी, अच्छा ये देखिए हथकड़ी रखी हुई है। अगर कोई मुजरिमान को पकड़ के लेकर आते हैं तो उसको फिर ये हैंडकफ भी करते हैं और फिर इनके पानी पीने के लिए इंतजाम है, कूलर वूलर भी इनका रखा हुआ है अपना। चलो ज़रा इस भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। क्या नाम है? जाहिद खान। जाहिद, कब से हो इस यूनिट के साथ? तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसके साथ। 3-4 महीना हो जी, गया। जी, जी। कैसा काम चल रहा है? ज़बरदस्त VIP। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा, तो ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुश्किल नहीं है। नहीं। कभी कोई ऐसा वाकया इन दिनों में हुआ हो जिस पर डर गए हो कि भाई मैं कहाँ आ गया, फंस गया? ये तो हमारी रोज़ की रूटीन है। हाँ। और होता रहता है ऐसे ही। और ज़्यादातर कैसी शिकायत पर रिस्पॉन्स होता है? बस डकैत्स और फैमिली मैटर्स अच्छा, ऐसे फैमिली बहुत। मैटर्स भी आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फैमिली मैटर्स भी आते हैं, ठीक है। ये हमारे ड्राइवर भाई जी, क्या हुआ? सर कॉलर्स आए हैं 0311 288 3259 288 3259। मेन स्टार गेट 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चेक करें फौरी, रोड ब्लॉक ना हो। रॉजर है? रॉजर है सर, रॉजर। रॉजर मतलब गो, सो रॉजर मीन्स मूव। और ये हमारी आप देखें 15 मददगार रॉजर हो गई है, निकल गई है लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक कॉल आ रही थी इनके पास, मैं वहीं खड़ी हुई थी। ये सारा आज जो मंजरनामा है वो दिखाने का मकसद ये है कि मददगार 15 आप लोगों की मदद के लिए है, तो इसको इस्तेमाल करें। अब मैं DIG साहब के ऑफिस भी जाऊँगी, उनसे पूछूंगी कि ऐसा क्या तब्दील हुआ है 15 के अंदर कि एक जगह तो हम सुन रहे थे कि 20 मिनट, आधा घंटा, 28 मिनट में रिस्पॉन्ड हो रहा है और अब मुझे यूनिट के सारे लोग कह रहे हैं कि 8 मिनट, 6 मिनट, 10 मैक्सिमम इतना ही होता है। एक बच्चे ने तो बताया कि 2 मिनट 58 सेकंड पर भी हमने रिस्पॉन्डिंग लोकेशन पर पहुंचे हैं। तो ज़रा DIG साहब से भी बात करेंगे, मालूमात लेंगे, रिक्रूटमेंट्स कैसे होती हैं यहाँ पर। नाज़रीन, आज हम आपको 15 मददगार जो है उसकी तमाम सर्विसेज दिखा रहे थे। हमने आपको ये दिखाया कि रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आवाम की कॉल्स कैसे आती हैं। वहाँ हमें ये भी मालूमात मिली कि 8000 अगर दिन भर में कॉल रिसीव्स की जाती हैं तो उसमें से लगभग तकरीबन उन्होंने हमें बताया कि 5000 4500 से ज़्यादा ऐसी कॉल्स होती हैं जो कि फ़ेक कॉल्स होती हैं या प्रैंक कॉल्स होती हैं, लेकिन बाकी सारी कॉल्स को ज़रा रिस्पॉन्ड करता है 15। आज ये प्रोग्राम करने का मकसद मैंने आपसे कहा पहले भी कि ये था कि ये एक ज़ाहिर एक यूनिट है 15, इस पर लोगों का मिसट्रस्ट है, लेकिन मददगार 15 जो है वो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट था उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकसूद अहमद साहब के साथ, आप मौजूद हैं, अब हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। DIG सिक्योरिटी एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न है और 15 के यूनिट को भी अब मकसूद साहब ही देख रहे हैं। तो कितनी बेहतरी आई ये तो वहाँ लोगों ने हमें बताया, लेकिन ज़रा आज हम मकसूद साहब से ये पूछने आए हैं कि क्या वाकई 15
15 जो है वो आवाम का मददगार है भी या नहीं। मकसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर वक्त देने के लिए। मकसूद साहब, एक अवामी शिकायत है कि आप 15 पे फ़ोन करते रहें, कोई फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन आज जब मैं यूनिट गई तो मैंने देखा कि वो एक साथ बहुत सारी बेल्स जो है वो रिंग कर रही थी और ज़ाहिर वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आप समझते हैं कि कारकर्दगी में बेहतरी आई है पिछले दौर के मुकाबले में इस दौर में, जबकि आप ख़ुद बराह रास्त इस 15 यूनिट को देख रहे हैं? जी, 15 की जो आपने बात कही कि पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बिल्कुल था। और अभी भी जिन लोगों को नहीं पता कि 15 की सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं और पुलिस टाइम पे पहुंचती है, वो अभी भी झिझकते हैं 15 पे कॉल करने से। इसके काफ़ी रीज़न्स हैं कि पिछले दौर का मतलब है कि 1 साल पहले जब से हमने इसको टेक ओवर किया है, और ये कैसे मुमकिन हुआ वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़। कि ये था कि नॉर्मली जितने भी कमांड्स हैं उन्होंने कोशिश की कि जो पब्लिक का जो सपोर्ट मैकेनिज़्म है पुलिस की तरफ से वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है। वो चीज़ जब देखी तो जो अभी की कमांड है डिस्ट्रिक्ट कराची का ये विजन था कि हम 15 को बेहतर कैसे नहीं कर सकते अगर हम SSU को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना सकते हैं, तो इसी तरीके से हम 15 को कैसे इम्प्रूव करें कि पब्लिक को उसकी सर्विस को हम बेहतर तौर पे डिलीवर कर सकें और उनकी जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बेहतर कर सकें। तो SSU को अटैच किया गया 15 के साथ। अच्छा। और SSU के जो ट्रेनर्स थे, जो उसके कमांडोज थे, उनके साथ हमने मिक्स करके बाकी रिसोर्सेज हमने अवेलेबल किए कराची की डिफरेंट यूनिट से, उनको ट्रेन किया। उनकी तनख्वाहें हमने SSU के कमांडोज के बराबर की। अच्छा। जब आप एक वर्क फोर्स की पे पैकेज बेहतर कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बेहतर कर रहे हैं, उनकी लॉजिस्टिक का ख्याल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फिर उनको सिस्टम में लाके वहाँ पे खड़ा करना है जहाँ से वो रिस्पॉन्ड करें। फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है कि जो कॉल सेंटर है वो आपका प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। अच्छा मकसूद साहब, एक बड़ा आम सा शायद आपको ये सवाल लगे, लेकिन क्योंकि लोगों के जहन में है इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ इस हवाले से। बजटिंग का बड़ा इशू होता है। मैं आज मोबाइल्स को देखती हुई आ रही थी, मैंने उनकी जो पूरी शक्ल सूरत है मोबाइल्स की वो भी देखी, प्रॉपर थी जो वहाँ मुझे नज़र आई, ग्राउंड पर भी बाज़ औक़ात नज़र आती हैं। अभी जो आपने कहा कि लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना, फिर उनकी चेंजेस करना, फिर आप जो ज़ाहिर है जो ग्राउंड पर डिमांड्स आ रही हैं उसको फौरी तौर पर सप्लाई में तब्दील करना, आई थिंक ये एक बड़ा टास्क है। क्या जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मख्तस करदा रकम है बिलखुसूस 15 यूनिट मददगार के लिए, वो कितनी बेनिफिशियल है और कितनी सफिशेंट अमाउंट है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? ये जो आप SSU देख रही है ना, आपने पहले प्रोग्राम भी किया, ये सारा सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट से बना है। ठीक है। और उनकी कंटिन्यूस सपोर्ट ही की वजह से ये यूनिट ना सिर्फ ये कि एग्जिस्ट करता है, बल्कि अपने जो नॉर्मल ड्यूटी से उससे बियॉन्ड पब्लिक सर्विस के लिए 15 को अपग्रेड किया है। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से SSU की जो सपोर्ट रही है वो हमेशा प्रॉपर रही है, और उसी की वजह से ये मुमकिन हो सका कि हमने 15 को अपग्रेड कर दिया। जो 15 के अपने बजट्स होने चाहिए थे अभी तक पॉसिबल नहीं हो सके, वो लिख के भिजवाए हुए हैं। उसका एक टाइम लगता है कि बजट ईयर के बाद, एक बजट ईयर में आप डिमांड करते हैं, नेक्स्ट बजट ईयर में आपकी वो चीज़ तो तब तक क्या करेंगे? 1 साल तक हम लोगों को लुटने दें या उनको परेशान? तो हमने वो चीज़ कवर कर ली SSU के रिसोर्सेज से। अच्छा, इसमें कोई फेवरेटिज्म की बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि वाई यू, आप क्यों कमांड कर रहे हैं 15 को? 15 का जो सूरत हाल थी, जब एज ए पुलिस ऑफिसर आप जब काम करते हैं तो एक मोटिवेशन होती है कि आपने बेहतरी करनी है अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी पब्लिक के लिए और अपने मुल्क के लिए। तो एक यूनिट तो बना दिया, उसके वो अपना परफॉर्म भी करा। अब हम वो सोच रहे थे कि इसको हम पब्लिक के लिए कैसे बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 15 का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, पूरी कमांड को उसके बारे में परेशानी थी। अच्छा। तो एडिशनल कराची जब आए तो उन्होंने कहा कि ये मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पॉइंट है कि पब्लिक कॉल कर रही है और हम उनकी मदद को नहीं पहुँच पा रहे। तो उनकी नीयत थी, उनका विज़न था, और फिर टीम जो कि आपने ये चैलेंज ले लिया फिर जी ऑब्वियसली। फिर ये जो मेरी टीम थी, मैं अकेला तो नहीं कर सकता, तो मेरी जो टीम थी वो सारे डेडिकेटेड थे, मोटिवेटेड थे। उसमें फिर SP अब्दुल्ला है, उन्होंने उस चैलेंज को लिया, ही वाज वर्किंग इन इन्वेस्टिगेशन। फिर उनको हमने 15 पे लेके आए और उनकी मेहनत से ये सारे रिसोर्सेज को इस तरफ डायरेक्ट करके हम इस पोजीशन पे हैं कि अभी अगर 15 पे कोई कॉल करता है तो 7 से 10 मिनट के अंदर जो कराची के अंदर हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं
उसमें से कोई भी यूनिट आप तक पहुंचता है, आपकी मदद करता है। आज के प्रोग्राम करने का मकसद मैंने अपने इंट्रो में भी नाज़रीन को बताया था कि 15 ज़ाहिर है हम तो सारी पुलिस को सलाम पेश करते हैं चाहे वो किसी भी सूबे की हो, लेकिन सिंध पुलिस के हवाले से ये प्रोग्राम करने का, मददगार 15 के लिए बात करने का मकसद ही ये था कि 15 किसी भी शख्स की कैसे मदद करेगा। हाईवेज़ या इस तरह मोटरवेज़ के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आदमी अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है। गो के एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट का कि आपको एक अच्छा रूट, एक पाथ क्लियर करके दिया जाता है, तो अब आपने वहाँ पे डिप्यूट किया है, अलॉट किया है, पेट्रोलिंग होती है। कितने मोबाइल्स हैं आपकी? 10 यूनिट्स, 10 मोबाइल्स हमारी 24/7, 150 ऑफिसर्स एंड जवान हैं जो कि 3 शिफ्टों में काम करते हैं। अच्छा, अगर आप ओवरऑल देखें ना कि माइनस द ब्लेम गेम के जी किसकी जुरिस्डिक्शन है या किसको करना चाहिए, जो हाईवेज हैं दे आर कवर्ड बाय द मोटरवे पुलिस, जो बाकी जो जुरिस्डिक्शन है थानों की, उसकी कंसर्न थानों की मोबाइल्स उसको कवर करती हैं फॉर सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस। प्लस 15 इज़ एन एडेड एडवांटेज फॉर देम टू पेट्रोल इन द एरिया, और जो कोई इमरजेंसी कॉल है या कोई क्राइम की किसी को रिएक्ट करना है या इवन टेररिज्म के एक्शंस में उन्होंने वहाँ पर अप्रोच करना है और उस चीज़ को हल करना है। मकसूद साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ इस चीज़ को, मैंने पढ़ा आपके बारे में, आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और सारे ऑफिशियल्स के साथ आपका एक ख़ास किस्म का, आप खुद भी ख्वाहिशमंद रहते हैं और जाते रहते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। मैं ये जानना चाहती थी कि दुनिया में एक पुलिस है और उसको बड़ा रिस्पॉन्ड किया जाता है। इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो सारे स्कॉटलैंड को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, हालांकि एक सिंपल सर्विस है उनकी और उससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो इतने विजिलेंट हैं अपने काम में कि आप उन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो हाउ यू सी अबाउट फॉर द पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द सिंध पुलिस, आप समझते हैं कि जो हमारा यूनिट है 15 का, उसको मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ किसी भी हवाले से बात कर लें, इख्तियारात के हवाले से बात कर लें, रिसोर्सेज के हवाले से बात कर लें, इसमें कितनी कैपेसिटी मौजूद है? जी, आइडियली ये है कि जितनी पेट्रोलिंग व्हीकल्स होनी चाहिए या जितने डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं है, मगर जो अवेलेबल थी जिस वक्त हमने नवंबर 2019 में लिया तो उस वक्त 100 के करीब गाड़ियाँ थी जो कि ऑन रोड थी, अब तकरीबन 170 है। हमने उसकी नेक्स्ट डिमांड जो भेजी, हम इसको डबल करना चाह रहे हैं इस नंबर को, तो तकरीबन 300 प्लस अगर आपकी पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, और उसमें हम 200 मोटरसाइकिल यूनिट्स भी ऐड करना चाहते हैं। अभी नहीं है वो हमारे अभी नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट हमने गवर्नमेंट को भेजी है और अप्रूव हो गई हैं। जो बजट की एक कंस्टेंट्स होती हैं कि आप 1 साल देते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक आती है, दैट इज़ इन द प्रोसेस। अगर ये 500 यूनिट्स कराची शहर के अंदर पेट्रोल कर रहे हैं और ये कनेक्टेड है थ्रू टेक्नोलॉजी विद द कंप्लेनेंट या विद द विक्टिम, जो हम नए सिस्टम पे जा रहे हैं कि आपके पास मोबाइल पे ISO वाला जो आपका वो एक अलग चीज़ है। वो दैट इज़ फॉर द ऑफिस पर्पस। जो पब्लिक के लिए जो करना चाह रहे हैं कि हमारी 15 की एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे है, अगर आप कहीं डिस्ट्रेस पे है, उसमें अगर आप डिस्ट्रेस का बटन दबाते हैं, आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी लोकेशन पे जो नियरेस्ट मोबाइल है आप तक पहुंच जाएगी कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है। ग्रेट। मकसूद साहब, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान अबाउट, स्पेशली अबाउट मैं पूछना चाहती हूँ कि 15, क्योंकि मैं आपको बहुत सीरियसली ये बात कहना चाहती हूँ, आज के प्रोग्राम का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ ये मकसद था कि 15 का मकसद है आवाम की मदद, मददगार नाम है इसका। तो हम कैसे मदद करें उन लोगों की जो कि ग्राउंड पर हैं, जो आप लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, उनको पैगाम भी दीजिए और आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो एक इमरजेंसी नंबर होता है एंड यू हैव ऑल दिस सर्विसेज फॉर दैट। ग्रेट पॉइंट। तो वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइंस। एब्सोल्युटली। हम चाह रहे हैं कि आप जैसे 911 डायल करते हैं तो दे लिसन टू यू फॉर योर मेडिकल इमरजेंसी, फॉर योर पुलिस इमरजेंसी एंड ऑल्सो फॉर एनी फायर इमरजेंसी। एग्जैक्टली। तो हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ अभी CM साहब की तरफ से ये जो नए इनिशिएटिव है कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया है और उनकी टीम अभी बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है। हमारी उनके साथ ही मीटिंग चल रही है कि आपकी जो एम्बुलेंस सर्विस है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, आपकी जो फायर सर्विस है जो कि ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर रही है मगर डिफरेंट नंबर से, हम चाह रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हम कंबाइंड एमरजेंसी रिस्पॉन्ड यूनिट बनाएं जिसमें फायर, मेडिकल और पुलिस की गाड़ियाँ रेडी हों। किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से नियरेस्ट पॉइंट से हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकें।
मकसूद साहब, मेरी ख्वाहिश है कि हम आपसे इसी तरह यूनिट्स के बारे में पूछते रहें, क्योंकि ज़रा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, बड़ा चैलेंजिंग काम है। आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ़ यू एंड स्पेशली यू कि आपने एक दफ़ा एक और नया कमांड लिया है 15 का, एंड आई होप सो कि आप उसको मज़ीद बेहतर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन भी मैं आज आपको दिखाऊंगी कि पब्लिक कितना जानती है मददगार 15 को। लेकिन यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से वापस आकर कुछ पब्लिक ओपिनियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। DIG ऑफिस ज़ाहिर है 15 के हवाले से बात करते करते अब मैं सड़क पर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आवाम से पूछना बहुत ज़रूरी है कि आया वो मददगार 15 के बारे में जानते भी हैं या नहीं, या कभी उन्होंने इस पर कॉल की है तो उनको कैसा रिस्पॉन्ड मिला है। तो जनरल पब्लिक से ओपिनियन लेने के लिए हम बाहर मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि मददगार 15 या खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई भी वाक़या या हादसा जब पेश आता है, चाहे स्नैचिंग का वाक़या हो या खुदा ना खास्ता किसी के अगवा का हो, घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो लोगों को पता है कि उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कभी कोई मसला हो जाता है, किसी का मोबाइल छिन गया या कोई और मसला हो गया, तो किस नंबर पे कॉल करते हो? कुछ पता है किसी को? मददगार 15 क्या चीज़ है पता है? 15 का मतलब नहीं पता? नहीं पता। देखेंगे, ये मैं आपको जेन्युइनली दिखाने निकली थी कि लोगों को चीज़ों का नहीं पता है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको मालूमात फराहम करे। कि अगर आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता चोरी डकैती कोई मसला हो जाता है, अगवा हो जाता है कोई, तो आप पुलिस को कॉल करते हैं? जी, पुलिस को कॉल करते हैं। कौन से नंबर पे कॉल करते हैं? 15 पे कॉल करते हैं। तो 15 वाले क्या जवाब देते हैं हमको? मैंने कभी कॉल की नहीं है, कभी कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुलिस जो है बस वैसे किसी से पूछा, दोस्त यार से, मदद करती है नहीं करती है? करीबी होती है, वो आ जाती है, सपोर्ट कर देती है। कुछ पुलिस नहीं करती, कुछ करती हैं। ओके, चलें, ये कुछ किसी हद तक इसने मुझे सही जवाब दिया है बंदे ने कि 15 जो है वो नंबर है जिसके ज़रिए आप पुलिस से रब्ता करते हैं और वो आपकी आकर मदद कर जाती है। भाई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आपकी घड़ी, वॉलेट या ATM को छीन के ले जाए, आपको पुलिस को कंप्लेन करनी हो, तो आप किस नंबर पे रब्ता करते हो? 15 पे। अच्छा, कभी किया है? एक बार किया है। कैसा रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो लेट ही मिलता है। कितना लेट? तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा। ना करो, कब किया था? 1.5-2 महीने पहले किया था। 1.5-2 महीने पहले? हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि हम 7-8 मिनट में रिस्पॉन्ड करते हैं। अब का तो नहीं पता अब का नहीं पता। वैसे पुलिस मदद करती है, कहते हैं कि 15 मददगार तो मदद करती है आवाम की। मुझे तो कम ही सुनने में आता है ऐसा। कम सुनने में आता है, चलो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। कभी मोबाइल तुम्हारा छिन जाए, कोई वॉलेट छीन ले खुदा ना खास्ता, कोई झगड़ा हो जाए, तो पुलिस को बताना हो, किस नंबर पे बताओगे? पुलिस को CPLC से वेरिफिकेशन करवाएंगे, 15 पे कॉल करके इतला देंगे। बात नहीं, हाँ हाँ, किस पे? 15 पे। अच्छा, 15 पे की है कभी कॉल? नहीं। अच्छा, मोबाइल है अभी? जी। अच्छा, चलो, मोबाइल बैलेंस है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अच्छा, चलो जरा 15 मिलाओ, देखो क्या बोलते हैं ये लोग, हम भी तो सुने क्या बोलते हैं। आप खुद कर लें, ये लो सुनो। अच्छा, ये नंबर है, ये रैंडम, मुझे नहीं पता, ये दुकान वाले का नंबर है। एमरजेंसी है इसकी, स्पीकर ऑन। पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन, आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। हमारी कॉल ट्रांसफ़र हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, पुलिस वाले क्या मदद कर सकते हैं आपकी? वालेकुम अस्सलाम। 15 हम आपको चेक कर रहे थे मददगार 15 को कि वो आया कॉल उठाती भी है या नहीं। हम इस वक्त एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल रिसीव की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत सारा कॉल करने शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, देखिए, ये एक मैंने आपके सामने डेमो किया था ताकि पता चले कि जब आप 15 फ़ोन करते तो वहाँ फ़ोन उठाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये लोग कह रहे थे, आज मुझे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 15 पे फ़ोन करते रहते हैं, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। अभी हमने एक ऐसी रैंडम सामने ये सब उठाते हैं, आप लोग तो क्या क्या बातें करते हैं। हाँ, तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए जब कोई मसला हो। लेनी चाहिए। हाँ, पुलिस हमारे मुहाफिज हैं, हम उनकी मदद ज़रूर लेंगे। गुड पॉइंट, पुलिस हमारी मुहाफिज है। अच्छा, देखिए, ये कोई मुझे अगर बैंड ये कर दे कि सनाजमी ने पुलिस के हक़ में शो किया है तो उनको लिफाफा ना मिल गया और पुलिस की तरफ से
कोई सिंध पुलिस से लिफाफा नहीं मिला। मैं रैंडम लोगों से पूछने आई हूँ क्योंकि ये आवाम का मसला है। जब हम खुदा ना खास्ता किसी जगह पर फंस जाते हैं, कोई खातून कहीं फंस जाए, किसी बच्चे का अगवा हो जाए या कोई भी ऐसा वाक़या हो जाए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस नंबर पर रब्ता करना है, विच इज़ 15। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। काम करते हो यहाँ पे? नहीं, अपना काम है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, खुदा ना खास्ता तुम्हारा कभी कोई मोबाइल वगैरह छिना है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा किसी हुआ दोस्त यार का? नहीं। ये 2 मोबाइल छीन चुके हैं। अच्छा, तो क्या किया तुमने फिर? कुछ नहीं किया, नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या 15 को नहीं बताया? 15 को बताया, कंप्लेंट वगैरह करवाइए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हम दिलवाएंगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ अभी तक। कितना अर्सा पहले की बात है ये? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो अभी आज हमने प्रोग्राम किया 15 वालों के साथ, मददगार 15 के साथ। तो आप समझते हैं कि 15 मदद करता है आपकी या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं हुई हमारी। मदद नहीं हुई है। तो आइंदा के लिए आप चाहेंगे कि आप 15 को फ़ोन करके इत्तला करें? करेंगे तो इत्तला तो करेंगे, जाहिर सी बात है। इत्तला करना ज़रूरी तो है। ठीक है। देखिए, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बड़े बैड हो जाते हैं। तो उस भाई का एक्सपीरियंस बैड है, उसने 1 साल पहले कॉल किया, उसको रिस्पांस नहीं मिला। सो दिस इज़ इट। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब आप अपने इदारों को मजबूत करते हैं तो आपको अपने दिफा करने में आसानी होती है। 15 एक यूनिट है आवाम की सहूलत के लिए। मैं ये नहीं कहती कि 100% काम हो रहा होगा, क्योंकि हकीकत यह है कि 3 करोड़ आबादी का शहर, जिसको हम कह रहे हैं कि 3 करोड़, कहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है। 3 करोड़ आबादी के शहर के लिए, जो कि कराची कहलाता है, 170 मोबाइल यूनिट्स हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं, तो सफिशेंट नहीं है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इश्यूज आते होंगे, लेकिन जैसे हमसे DIG साहब ने कहा, मकसूद साहब ने, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, चीज़ों के मयार को भी बेहतर बनाएं और आवाम की तवक्कात पर भी पूरा उतरें। तो ज़ाहिर है आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि खुदा ना करे रात का पहर हो, दिन का वक्त हो, सुबह के औकात हो, अल्लाह ताला सब पर करम और मेहरबानी रखे। कोई तकलीफ़, कोई मसला आप तक पहुंचता है या होता है आपके साथ, मोबाइल स्नैच हो जाता है, किसी बच्चे के अगवा का वाक़या है, कोई खातून कहीं परेशान है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार किया जा रहा है, तो भी आप मददगार 15 से मदद ले सकते हैं। आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आगाही के लिए था। अपनी मेज़बान सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।